हाँ बेटा, सभी बच्चों से पहले सुप्रभात। और आज अपने इस वीडियो में कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है में पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है, जिसकी एक पुस्तक है सरयू, इसके दो भाग है, गद्य और पद्य। यहाँ गद्य भाग का पाठ भारतीय संस्कृति, इसकी व्याख्या चल रही है। पूर्व की वीडियो में भी मैंने व्याख्या करवाई है, अब जो शेष व्याख्या है उस पर चर्चा रहेगी इस वीडियो में। मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी पाठ्य पुस्तक सरयू का गद्य भाग का पाठ है भारतीय संस्कृति, चौथा जो पाठ है, और वो पृष्ठ संख्या 83 ऊपर से दूसरा जो पैरा है वो निकाल ले, फिर मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें। बेटा देखिए, रचनाकार जो कह रहा है, जो बात उसकी चल रही है, वो है शीरीष का जो पेड़ है उसको लेकर के उसके द्वारा अपनी बात कहना चाहता है। रचनाकार ये बता रहा है बेटा कि शीरीष के जो पेड़ होते हैं, इस पर जो फल लगते हैं वो तब तक रहते हैं जब तक नए फूल पत्ते आकर के दखिया करके उनको गिराते नहीं हैं। वो सूख जाते हैं, खड़खड़ाते रहते हैं बेटा। और इनकी तुलना उन राजनेताओं से की है जो वृद्ध होने के बावजूद भी अपने पद से चिपके रहते हैं। पद की भूख जो है वो जीवन पर्यंत बनी रहती है, यहाँ तक इनका शरीर इनका साथ नहीं देता है। समय के अनुसार इनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, नई पीढ़ी को ये अवसर दे देना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा करते नहीं हैं। अंततः जैसे शीरीष के नए पत्ते को ला करके पुरानों कंकड़ को उखाड़ करके वहाँ से दखिया करके उनको गिराते हैं, अलग करते हैं, ठीक उसी तरह से नई पीढ़ी के लोगों को भी आकर के और उन पुराने जो राजनीति की पद लालसा रखते हैं ऐसे लोगों को दखियाना पड़ता है। तो इनको सचेत किया गया है, इनको सावधान किया गया है। उसी संदर्भ में आगे बात चल रही है। मैं सोचता हूं पुरानों की अधिकार लिप्सा, ये राजनेताओं की पद लिप्सा है बेटा। पुरानों राजनेताओं की यह अधिकार लिप्सा, पद पर बने रहना कि उन्हीं का अधिकार है, उन्हीं का हक है, ये जो लालसा है, क्यों नहीं समय रहते हुए उपयुक्त समय, कि जब तक इनका शरीर साथ देता है, सहयोग करता है, ये काम करने की क्षमता इनमें बनी रहती है, तब तक इनको इस पद पर बने रहना चाहिए। उसके बाद में इस पद को छोड़ देना चाहिए। देखिए बेटा, परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है, समय के अनुसार उसमें बदलाव अवश्यंभावी है, वो अवश्य आता है। तो प्रकृति के नियम को ध्यान में रख करके लोगों को कि हम अब इस पद पर काम करने के योग्य नहीं है, लायक नहीं है, हमारे अंदर यह क्षमता नहीं है, नई पीढ़ी को इस पद पर आने देना चाहिए। नई पीढ़ी होती है, जवानी का जोश होता है, नई उमंग है, काम करने की ललक उनमें होती है। अब अगर ऐसा होता है तो उनका भी मान सम्मान होता है और अपने आप को नई पीढ़ी के लिए वो प्रेरक के रूप में, एक आदर्श के रूप में भी स्थापित करते हैं, और नई पीढ़ी है वो उनकी कदर भी करती है। लेकिन जब ये छोड़ते नहीं है, उस पद पर बने रहते हैं, तो अंततः दखिया करके इनको उस पद से हटाना पड़ता है। अपमान होता है, स्वयं का अपमानित होना पड़ता है, तो इसके लिए स्वयं ये जिम्मेदार है। जरा और मृत्यु, जरा वृद्धावस्था और मृत्यु, और ये दोनों ही जगत के अति परिचित, अति प्रमाणित सत्य है। भाई सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। मैंने अभी आपको बताया परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बच्चा जन्म लेता है, जैसे जैसे समय निकलता है उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, जीवन की अवस्थाएं बदलती जाती है। तो ये सही है कि जवानी के बाद में क्या आएगी बेटा, वृद्धावस्था आएगी, और वृद्धावस्था के बाद में क्या आएगी, मृत्यु आएगी। ये संसार के अति परिचित, अति प्रमाणित सत्य है, ये सच्चाई है संसार की, इनको कोई टाल नहीं सकता, इनसे कोई बच नहीं सकता। जब ये सत्य है, ये कड़वा सत्य है कि इसी में से होकर के हमें गुजरना है, आगे निकलना है, आगे जाना है, तो फिर इससे मुंह क्यों मोड़े। समय रहते हुए हमें सावधान हो जाना चाहिए, यानी राजनेताओं को सावधान होना चाहिए। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई है। तुलसीदास जी ने सच्चाई के साथ इस सच्चाई को प्रकट किया है।
उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा जो जरा, जो बुरा सो बुताना। धरा को प्रमाण, धरती का ये प्रमाण है, धरती का ये नियम है। जो फरा कि जो फलेगा यानी जो खिलेगा, जो फूल खिला है उसे एक ना एक दिन तो क्या होगा, झड़ना ही है। पहले उसका जो विकास हो रहा था किस लिए हो रहा था, खिलने के लिए। अब खिलना, वो खिल चुका है, और खिलने के बाद में आगे अब उसका जो दौर आएगा उसके जीवन का, वो दौर कौन सा है, झड़ने का, झड़ेगा वो, निश्चित है ये। फरा तो जरा, जो बरा सो बुताना, जो बना है उसे व्यतीत होना है, जो बना है उसे मिटना भी है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं, क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि जड़ना निश्चित। शिरीष के फूलों को देखकर, क्योंकि फूलों के बाद में फल लगते हैं, उसी समय इन फूलों को समझ लेना चाहिए कि जो बना है उसे एक ना एक दिन क्या होना है, जड़ना भी है। जो फूल खिले हैं उनको जड़ना भी है। इसी प्रकार से राजनेताओं को भी ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अब वो जिस पद पर, जिस स्थान पर बैठे हैं, उसके बाद में समय आएगा और उस समय के अनुसार उनको ये पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये विचार पहले ही उनको अपने मन में बैठा लेना चाहिए। सुनता कौन है, लेकिन इस बात को सुनता कोई नहीं, इसकी तरफ ध्यान कोई नहीं देता। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। महाकाल देवता, अरे मृत्यु का जो देवता है निरंतर वो कोड़े चला रहा है मृत्यु के। वो सत्य है, वो तो आएगी, किसी को पहले किसी को बाद में, लेकिन ये तय है, ये संसार का अति प्रमाणित सत्य है कि मृत्यु आएगी। जीर्ण और दुर्बल जड़ रहे हैं, जो कमजोर हैं, जो पुराने हैं, जर्जर अवस्था में हैं, वो के सामने झड़ जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी पे टिक जाते हैं, हाँ, जिनमें प्राण कण, ज्ञान, प्राण ऊर्ध्वमुखी, वे लोग जिनका जीवन है और जिनमें ऊर्ध्वमुखी है, जो विकास और उन्नति की, आगे की भविष्य की सोच करके उन्नति और विकास करते हैं। दूरदृष्टा, यूं कहें बेटा, दूरदृष्टा, दूर की सोचने वाले। क्योंकि ऐसे दूर की सोचने वाले लोग होते हैं ना, वो जीवन की प्रत्येक अवस्था में सामंजस्य बिठा करके आगे चलते हैं। उन्हें पता है कि जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर बदलाव आएगा, उस बदलाव को हमें कैसे आत्मसात करना है, कैसे उसको मिलाना है, किस प्रकार से सामंजस्य बिठा करके आगे चलना है। इस प्रकार से पूर्व के अंदर सुनियोजित तरीके से या ढंग से जो ऐसी योजनाएं बनाते हैं, वे लंबी उम्र भी भोगते हैं, लंबी आयु भी पाते हैं। क्योंकि न केवल ऐसे लोग अपने पद के प्रति गंभीर होते हैं, वो शरीर के प्रति, जीवन के प्रति, व्यवस्था के प्रति, परिवार के प्रति, समाज देश के प्रति, हर एक चीज के प्रति क्या होते हैं, वो गंभीर होते हैं। और यही गंभीरता उनके चिंतन मनन का कारण बनती है। और चिंतन मनन का मतलब हो गया दूरदृष्टा, यानी दूर की सोचने वाले। तो इस प्रकार से जीवन के सभी पक्षों के अंदर, जो जीवन के सभी पक्षों में जो भविष्य को लेकर के चिंतन मनन करते हैं, सोचते हैं, ऐसे लोग लंबी आयु भी भोगते हैं। उनकी अपेक्षा जो दुर्बल है, जो पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, दुर्बल क्षीण हो चुके हैं, उनकी मरना तो उनको भी है, ये नहीं है कि वो कोई बचेगा, बचेगा कोई नहीं बेटा। लेकिन जो जीवन के प्रति, समाज, परिवार, इन सब के प्रति जो गंभीर होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं, वे लंबी आयु भोग लेते हैं, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा, दुरंत प्राणधारा, दुरंत, जिसका विनाश मतलब न होना हो, जिसका विनाश होना एक तरह से क्या होता है, मतलब दुरंत, मुश्किल हो, कठिन हो, जिसका विनाश होना कठिन हो। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। एक तरफ जीवन है, यूं कहें बेटा, और दूसरी तरफ क्या, सर्वव्यापक कालाग्नि, हर जगह हर स्थान पर मौजूद है मृत्यु, काल की अग्नि। मृत्यु और जीवन में यहां क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। मृत्यु और जीवन में वे हम जो कुछ भी करते हैं अपने बचाव के लिए करते हैं।
शरीर के अंदर कोई कमी आती है, कोई रोग होता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा दारू करवाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे हो सकता है भाई कोई नुकसान उठाना पड़ जाए, नहीं, ये जोखिम हम नहीं ले सकते, इसके अंदर कोई हमें चोट भी पहुंच सकती है। ऐसी बहुत सी बातें होती है। सब बचाव के ही उपाय हैं, बचाव के तरीके। और इनका मतलब यही है बेटा कि जीवन, एक तरफ जीवन और दूसरी तरफ है मृत्यु है। उन दोनों का आपस में संसार में क्या चल रहा है? द्वंद्व चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है बेटा। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। मूर्ख है वे लोग, मूर्ख है जो मृत्यु के बारे में नहीं जानते हैं। उनकी सोच यह है कि जहां बने वहीं देर तक बने रहें, अपने पद पर, एक स्थान पर, एक जगह टिके रहें। टिके रहेंगे तो लंबे समय तक उस पद पर बने रहेंगे। ये मूर्खता है उनकी। मृत्यु से तो वैसे भी कोई नहीं बच सकता। और एक जगह टिकना, एक जगह बैठने का मतलब यह है जड़ता को प्राप्त होना। जीवन का अस्तित्व बनाए रखना है, लंबा जीवन जीना है, इसके लिए जड़ता जरूरी नहीं है, इसके लिए जरूरी है जीवन के अंदर गतिशीलता। एक उदाहरण बेटा, जैसे पानी है। अब पानी है वो एक जगह खड़ा रहेगा। अब खड़ा रहेगा तो देखिए बेटा, खड़ा जो पानी है, पहली बात वो कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि गर्मी के कारण, सूर्य की रोशनी के कारण उसका वाष्पीकरण होगा, कमी आ गई। दूसरी बात, सड़ा जो पानी है वो पीने के काम में नहीं आएगा, कुछ दिन पड़ा रहेगा, मैला कुचेला हो जाएगा, उसमें बदबू आने लग जाएगी। खराब हो गया कि नहीं हो गया? अगर वही पानी चलता रहे, अब चलता पानी है वो उपयोगी है, उसको हम पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, किसी भी काम में उसको ले सकते हैं, वो उपयोगी है। अब पानी का चलना किसका प्रतीक है? गतिशीलता का प्रतीक है। और पानी का एक स्थान पर खड़े रहना, पड़ा रहना जो पानी का है, वो जड़ता का प्रतीक है। इसका मतलब ये कि जो लोग मूर्ख है, जो अपने पद पर बने रहते हैं कि उस स्थान पर बने रहेंगे, पड़े रहेंगे, टिके रहेंगे तो मृत्यु से बच जाएंगे, ये उनकी मूर्खता है। और ऐसे लोग रचनाकार की दृष्टि में मूर्ख है बेटा। बोले हैं, रचनाकार कह रहा है वो वास्तविकता नहीं जानते, संसार का असलियत, संसार की सच्चाई क्या है उससे वो अनभिज्ञ है, वे बोले हैं। हिलते डुलते रहो, आगे बात वही आगे बेटा, हिलते डुलते रहो। हिलते डुलने का मतलब यही है, स्थान परिवर्तित करते रहो बेटा, बदलते रहो। एक पद पर, जैसे राजनेता होते हैं एक पद पर बने रहते हैं, नहीं बेटा, ये जड़ता है और जड़ता उनके मृत्यु का कारण बनती है। अगर वो हिलते डुलते रहे, समय आ गया, उपयुक्त समय आ गया, पद त्याग देना चाहिए, वो पद छोड़ करके दूसरे स्थान पर आगे चले जाना चाहिए। उनका भी मान सम्मान होता है, पीछे आने वाली पीढ़ी है वो भी उनकी कदर करती है बेटा, साथ में लंबी आयु भी वो भोगते हैं। क्यों? हिलने डुलने का मतलब है उनके जीवन में क्या है? गतिशीलता है, जड़ता नहीं है। स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, आगे की ओर, हमेशा उन्नति और प्रगति की सोचो, उस ओर मुंह किए रहो, तो कोड़े की मार से बच सकते हो सकता है तुम मृत्यु की मार से, मृत्यु का जो प्रभाव है, मृत्यु की मार का प्रभाव है वो तुम्हारे ऊपर न पड़े। क्योंकि हिलने डुलने का, गतिशीलता का मतलब न केवल पद के लिए बेटा, ये तुम्हारे शरीर के लिए भी है। इससे तुम्हारा शरीर है, शरीर रोगग्रस्त नहीं होगा, गतिशीलता रहेगी शरीर के अंदर, शरीर काम करता रहेगा। जितना शील क्रियाशील रहेगा, गतिशील रहेगा, उतना ही स्वस्थ भी रहेगा। और स्वस्थ रहने का मतलब है मृत्यु की मार से बच सकते हो। जमे कि मरे, जमे कि मरे। अगर एक जगह टिक करके बैठ गए, जड़ता आ गई, जड़ता मृत्यु को निमंत्रण देती है, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से रचनाकार ने गद्यांश के अंदर अपने ये विचार व्यक्त किए हैं बेटा। ये राजनेताओं की जो पदलिप्सा है, साथ में उन राजनेताओं को सुझाव भी दिए हैं लेखक ने अपनी तरफ से, समझ गए होंगे। अब आगे अगले पैरे पर चलते हैं बेटा। कई एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शीरीष का अद्भुत अवधूत है। अद्भुत अवधूत, अवधूत होता है बेटा सन्यासी, अद्भुत, अजीब, विचित्र प्रकार। ये विचित्र प्रकार का सन्यासी है। इस सन्यासी जो होता है वो राग द्वेष, नफरत, घृणा, प्रेम का, इन सब से परे होता है, संयम होता है उसके पास। दुख की स्थिति में वो दुखी नहीं होगा, सुख में वो विचलित नहीं होगा, हमेशा संयम बना करके रखेगा। उसका जीवन है वो समाज, दुनिया की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए उसका समर्पित है।
एक अद्भुत अवधूत, एक बड़ा ही अजीबोगरीब ये सीरीज का जो वृक्ष है, पेड़ है, ये बड़ा ही अजीबोगरीब अद्भुत सन्यासी के समान है। दुख हो सुख हो वह हार नहीं मानता। जैसे सन्यासी होता है वो विचलित नहीं होता। दुख हो सुख, दुख सुख के मतलब क्या हो गया बेटा? सुख का मतलब हो गया कि चारों ओर की आसपास की जो परिस्थितियां वो उसके अनुकूल होना। और दुख का मतलब कि जब जेठ आषाढ़ का महीना होता है, मई जून जुलाई का महीना होता है, प्रचंड गर्मी पड़ती है, उमस होती है और सारी जो धरती है वो मतलब निर्धूम अग्निकुंड बन जाती है, तपोभूमि बन जाती है। लेकिन उस स्थिति के अंदर भी ये हरा भरा बना रहता है, हरा भरा और सरस बना रहता है। इसका मतलब इसका स्वभाव किसके समान है? विपरीत परिस्थितियों के अंदर इसने अपना मूल स्वभाव का त्याग नहीं किया। होता तो यही अक्सर कि ऐसी भीषण गर्मी के अंदर वनस्पति जगत के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं मुरझा जाते हैं, यहां तक पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि सन्यासी होता है, उसका मूल स्वभाव होता है संयम। वो हमेशा कैसी भी परिस्थिति उसके सामने आ जाए वो संयम का त्याग नहीं करेगा। वही बात इसकी है बेटा सीरीज की। इसका मूल स्वभाव है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अपना मूल स्वभाव है उसको बनाए रखता है, त्यागता नहीं है। मूल स्वभाव क्या है? हरा भरा और सरस बना रहना। तो ये हरा भरा और सरस बना रहता है। दुख को सुख को या हार नहीं मानता। न उदो का लेना न मादो को देना। किसी से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी हजरत न जाने कहां से अपने लिए रस खींचते रहते हैं। हजरत उर्दू का शब्द, श्रीमान। मैंने भी आपको बताया बेटा कि जेठ आषाढ़ का महीना होता है, सारी धरती है वो निर्धूम अग्नि का कुंड बन जाती है, तपोभूमि बन जाती है। उमस, गर्मी, लू के थपेड़े, सांस लेना भी दूभर हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। त्राहिमाम त्राहिमाम चारों ओर होता है बेटा। लेकिन इन विपरीत यानी जो जलवायु है इस समय के अंदर, जो जलवायु है वो इसके अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है। इसी प्रतिकूलता के चलते हुए ये श्रीमान न जाने कहां से अपने लिए रस खींच ले। रस का मतलब क्या है? एक जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसके लिए क्या जरूरी है बेटा? आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, उसके लिए जल है, सूर्य का प्रकाश है, हवा है। अब सूर्य का प्रकाश तो अग्नि बरसा रहा है, हवा गर्म है, और जल कहां से आएगा? तो धरती के अंदर से ही है ना, ऊपर से तो नहीं मिल रहा है। और सच्चा सन्यासी वही होता है, उच्च कोटि का सन्यासी वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपना मूल स्वभाव त्यागे न। और वास्तव में ये सीरीज का जो पेड़ है वो उच्च कोटि के सन्यासी के समान है कि विपरीत परिस्थितियों के रहते हुए भी अपने लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए जो जीवन के लिए उपयुक्त रस चाहिए वो खींच करके ले आता है। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। आठों याम, 8 पहर, तो दिन रात की अवधि 24 घंटे की होती है। एक पहर जिनको बोलते हैं, याम का मतलब पहर, एक पैर में 3 घंटे की, 8 तिये 24 घंटे हो गए। आठों याम, आठों पहर बेटा, 24 घंटे ये हरा भरा सरस और मधुर रहता है, मस्त बना रहता है। ये एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। लेखक की जिज्ञासा बढ़ी इसके प्रति। इन विपरीत परिस्थितियों में, विषम हालातों में ये कैसे जीवित रहता है, ऊर्जा कहां से लेता है, खोजबीन की। किसी वनस्पति शास्त्री के पास गए तो उसने बताया ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल में से रस खींचता है, कहीं बाहर नहीं जाता, यहीं से लेता है। बात बड़ी पते की है लेखक की बेटा। ये हम कई बार कहते हैं क्या करें, बाहर निकल नहीं सकते, बाहर चारों ओर आजकल समाज के जो हालात है वो बड़े खराब है। मान ले बेटा समाज के हालात खराब है, अगर समाज के हालात खराब है तो उसके अंदर बेटा सभी लोग जीवन यापन कर रहे हैं। वे खराब हालात उन लोगों के लिए है
जो चिंतन मनन नहीं करते, जो सोचते नहीं है, जो दूरदृष्टा होते हैं, वो उन्हीं खराब हालातों में अच्छे हालात भी निकाल लेते हैं अपने लिए, अच्छी बातें निकाल लेते हैं, वो भी उसके अंदर जीवन जीते हैं बेटा। जिनको समाज के हालात बुरे लगते हैं वो भी जीवन यापन करते हैं, और उन लोगों के बीच के अंदर वो लोग भी वहां जीवन यापन करते हैं जिनके लिए हालात बुरे नहीं है, अच्छे भी हैं। तो ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है बेटा, आसपास की परिस्थितियों की स्थिति जो है वो कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, क्या हमारे लिए वो अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये भी हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम भी उन विषम परिस्थितियों में से अपने लिए जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां वो पैदा कर सकते हैं। तो वायुमंडल से रस खींचता है, जरूर खींचता होगा, नहीं तो इतनी भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगाया जा सकता है। लेखक की लघु टिप्पणी है यहां बेटा। वास्तव में ये वनस्पति शास्त्र की बात सही है, ये वायुमंडल में से ही जीवन के लिए उपयुक्त जो रस है वो खींचता है। अगर नहीं खींचता होता तो इस भयंकर लू के जो थपेड़े लगते हैं, इस भयंकर समय में, गर्मी में, ये कोमल तंतु जाल, ये कोमल तंतुओं का बना जाल और ऐसे सुकुमार, ये कोमल सुकुमार केसर के समान तो कैसे उगाया जा सकता था। अगर जीवन के लिए ये रस नहीं खींच लेता तो फिर यह इस प्रकार से उग नहीं सकता था। अवधूतों के मोह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली। इस पंक्ति को अंडरलाइन करना। अवधूतों के, सन्यासियों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली। जो उस कोटि के महान अवधूत हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, वैरागी हुए हैं, संत हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं बेटा, उनके मुख से ही संसार की सबसे सुंदर और मधुर जो रचनाएं हैं वो निकली है। कालिदास के मुख से अभिज्ञान शाकुंतलम अजर अमर है बेटा। वाल्मीकि रामायण, इसके अलावा वेद व्यास, महाभारत आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं हमारे सामने। ये भी तो क्या थे जीवन में बेटा, वैरागी थे, सन्यासी थे, और ऐसे ही लोगों के मुंह से हमेशा सरस और मधुर रचनाएं हैं वो निकलती है। ये बात लेखक की यथार्थ है। यहां कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे। कबीरदास जी का जो व्यक्तित्व था वो सीरीज के पेड़ के समान था। जैसा स्वभाव सीरीज का है वैसा ही स्वभाव किसका था, कबीर जी का था। आज की परिस्थितियां अलग है, आज का वातावरण अलग है, युगीन परिस्थितियां अलग है। उस समय ये सब चीजें नहीं थी बेटा। अनपढ़ गंवार भोले भाले लोग थे, जीवन के अंदर काम आने वाले, यहां तक लोगों की मूलभूत जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो रही थी। रोजी रोटी का अभाव था, अकाल पड़ते थे, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुआ करती उस वक्त के। अनपढ़ गंवार भोले भाले जनता थी। धर्म के ठेकेदार जो थे उस युग के अंदर, उन्होंने उस भोले भाली अनपढ़ गंवार जनता को गुमराह कर दिया। तब कबीर जी ने निश्चय किया, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादित किया बेटा। देखिए बेटा कितने कठोर तपस्वी थे वो, कितने बड़े योगी थे बेटा, कितने बड़े उस कोटि के संत थे। आज की तरह यातायात, संचार, सोशल मीडिया, इन सब चीजों का अभाव था, कुछ भी नहीं था बेटा। लेकिन उस भटकी हुई जनता को, समाज की संपूर्ण भटकी हुई जनता को जीवन के मुख्य मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने देश देशांतर की क्या की बेटा, यात्रा की। जगह जगह देश के अंदर उन्होंने भ्रमण किया। अब हम जानते हैं कि हमारा देश है बहुभाषी देश है बेटा, भाषा समान नहीं है, अलग अलग है बेटा, एक जैसी नहीं। पहले वो जिस स्थान पर गए उस स्थानीय भाषा को सीखो, क्योंकि किसी को बताना होता है, समझाना होता है तो उसको उसी भाषा के अंदर समझाया जा सकता है। हम उत्तर भारत में रह रहे हैं, दक्षिण के अंदर चले जाएंगे बेटा, तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, मराठी है, वो तो हमें आती नहीं, हम कैसे बताएंगे। तो कबीर जी ने
जाकर के और पहले उस स्थानीय भाषा को सीखा और उसी भाषा को सीखने के बाद में फिर उन लोगों को उनकी भाषा के अंदर उपदेश दे करके आया। तभी तो उनकी भाषा क्या कहलाती है? सदुकड़ी कहलाती है, जिसके अंदर सभी भाषाओं के शब्द आ जाते हैं। बीज का कुछ भी हो, उनकी रचना में अजर अमर है। देखिए बेटा, ये संसार के वो संत है, वो महान पुरुष है बेटा, जिनके मुख से सुंदर व सरस रचनाएं हैं वो निकली है बेटा। और ये बात अपने आप में सत्य है बेटा। समान थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक थे बेटा। एक सच्चा जो संत होता है, एक सच्चा जो अवधूत होता है, वैरागी जो होता है, सन्यासी होता है, वो जीवन के अंदर मस्त रहेगा बेटा, फक्कड़ रहेगा। फक्कड़ जिसको कहें, फकीर कहें बेटा। सुख दुख राग वैराग इनसे कोई लेना देना नहीं होता है, इन सब से वो परे होता है। बस अपनी खुमारी, अपनी मस्ती, अपनी धुन के अंदर वो लगा रहेगा, मस्त बेपरवाह, दुनिया के राग द्वेष से बेपरवाह होता है, सरस मधुर मादक मस्ती के अंदर झूमने वाला होता है। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। इसलिए एक सच्चा जो संत होता है, सच्चा जो वैरागी होता है, वो तभी हो सकता है जब उसके अंदर अनासक्ति का भाव आ जाए। कौन सा भाव? अनासक्ति का भाव। भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश जो देते हैं, वो उसको अनासक्त बनने के लिए, क्योंकि उसके सामने जब वो युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो जब वो देखता है युद्ध भूमि का दृश्य, तो उसके अंदर उसी के पारिवारिक जन सारे के सारे उसके अपने होते हैं। वो उस मोह के चक्कर में पड़ जाता है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, चाहिए मुझे मार दे, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे पाला है, परवरिश की है, इनके हृदय से मेरे लिए जो स्नेह की धारा है वो निरंतर भीष्म पिता की छाती से बहती रहती है। मैं कैसे इन पर वार कर सकता हूं, मैं कैसे मार सकता हूं? तो वहां कर्मयोगी बनने का पाठ पढ़ाते हैं, उसके कर्मयोगी बनने के उपदेश देते हैं। और कर्मयोगी, एक सच्चा कर्मयोगी वही हो सकता है जिसके अंदर अनासक्ति का भाव हो। इन सब का त्याग, इस मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। बार बार उस मोह के चक्कर के अंदर अर्जुन पिसता जाता है, धंसता जाता है, तब भगवान उसको अपना विराट रूप है वो दिखाते हैं, उस मोह माया के चक्कर से बाहर निकालने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि एक सच्चा संत जो होगा, ये जो योगी होगा, सच्चा जो तपस्वी होगा, वो क्या होगा? अनासक्त होगा। बिना अनासक्ति के सच्चा कर्मयोगी कभी भी नहीं बन जा सकता। शिरीष के फूल पकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। अब शिरीष के फूल है, ये इसके ऊपर जो इतने कोमल है, सरस है, सुंदर है, और इनका ये सरस होना, मधुर होना, सुंदर होना, इसके पीछे कारण है इनका फकड़ाना स्वभाव। शिरीष का क्या है? फकड़ाना स्वभाव है। चारों ओर प्रचंड गर्मी पड़ती है, इसकी सेहत पर कोई असर नहीं होता है, ये हमेशा हरा भरा और सरस बना रहेगा। अब ये स्वयं हरा भरा सरस बना रहेगा, तो इसके ऊपर खिलने वाले फूल है वो भी सरस हरे भरे बने रहेंगे। मेघदूत का काव्य उसी प्रकार से अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। मेघदूत किसकी रचना थी? कालिदास की रचना। और कालिदास जैसी, मेघदूत जैसी जो महान रचना है, जो कालिदास के मुख से निकली है बेटा, ये एक अनासक्त रचनाकार, योगी, अनाविल, अनाविल मतलब निर्मल जिसको कहें, स्वच्छ, उन्मुक्त, स्वतंत्र हृदय से ही निकल सकती है। बाद में बेटा यहां तक ये पाठ मैंने पढ़ा है, अभी व्याख्या इसकी पूरी नहीं हुई है, शेष जो व्याख्या है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।